आप कहेंगे हमारे गुरु महाराज तो हम दीक्षा लिए, यहाँ तो नहीं है तो मदद कैसे करेंगे? कबीर साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारस, शीश समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होत शरीर। अगर गुरु महाराज समुद्र के उस छोर में है या बनारस में है, आप उस छोर में है समुद्र का, अगर गुरु महाराज जो आपको बताए हैं, हम आपको अगर आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो गुरु आपके सामने है। मनियारपुर से आगे एक डैम है, लक्ष्मीपुर डैम, और उससे 4 किलोमीटर आगे एक है लक्ष्मीपुर मोड़। तो मनियारपुर हम गए थे, हो गया बहुत देर। और एक बाबा जी जो है, ये मेघी के एक लड़का बाबा जी बना है, संतान। तो एक उधर से आए सत्संगी, बाबा वहाँ आश्रम बनाना है। तो संतानन कहने लगा हम वहाँ रहेंगे, तो हमको मनियारपुर से भेज दिया, जाइए थोड़ा मदद कर दीजिए। तो गए। गुरु पूर्णिमा के बाद बारिश बंद था, इसी तरह हम लोग तिरपाल टान दिए, जैसे तिरपाल नहीं टान, ऐसे तंबू टान करके, और उसी फील्ड में तंबू के अंदर हम दोनों गुरु भाई रहने लगे और आश्रम का काम करने लगे। खूंटी डंटा से बना रहे थे। और वहाँ 2 गो, एगो जामुन पंडित और एगो नारायण बोल करके कोई मंडल था। दोनों उम्रदार लेकिन बड़ा श्रद्धालु। उन लोगों से हम लोग काम करवा रहे थे। और जामुन बाबू की पत्नी रोज गाली दे, बाबा सब अल तो बाबा सब को पीछू पड़ल है ना, कुछ से कुछ गाली दे, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है। और दोनों खूब मदद किया हम लोग को झोपड़ी बनाने में। एक दिन वो बूढ़ी माई आई, और हम लोग जो है बांस का करची का और ऊपर ताल डमला का छावनी, इसी का व्यवस्था कर रहे थे। वो माई आई, बाबा कुछ काम छो, हमू कुछ करती है। हमने कहा हमरा तो बहुत लोग सुनल कि तो बके छो, हमरा सबके गाली दे छो। और बाबा छोड़ो नु सब बात, हमें मदद करवे। तो हम बोले जाओ मट्टी कोड़ो, लगाओ दीवार में, है ना। उम्रदार बूढ़ी माई भिड़ गई कोदार लेकर के, और सब माई लोग आई। तो हमने कहा ये की होले हो? बूढ़ी माई एकदम भोरे भोरे आगे देखे छो मट्टी कोड़ी करते लो दीवार में, टटिया में लेप रही है। तो सब कुछ पूछना शुरू किया, दादी की होलो? तो बाबा सबको गाली दे बाबा सबको गाली दे रही थी, अपना पति को भी गाली दे रही थी। आज आकर तो भोरे तुम सेवा करने लगी, कैसे चमत्कार हो गया? तो बूढ़ी माई आके बगल में बैठ गई, काम छोड़ के। कहती क्या है? हमें नहीं जाना चाहिए गुरु महाराज में तो शक्ति है। बुढ़ी हाथ दिखाई, देखिए हमारा पूरा गाल में गुरु महाराज मारा है, फुला देगा। गुरु महाराज का रात में गुरु महाराज आ करके और मारा, गाल गाल में मारा है कि तुम्हारा गांव को सुधारने के लिए ये बाबा जी आया है, मनियारपुर से भेजा गया है, और तुम बाबा जी सबको गाली देती हो। तुम्हारा पति जाके मदद कर रहा है, तुम गाली देती हो। का खूब मारा बाबा, देखना देखे जो है सब फूली गए। हमको माता जी प्रत्यक्ष गुरु महाराज का दर्शन हुआ। हाँ बाबा, बहुत हमने डरी के लिए बाबा। हमने कहा चलो इतना तो आपका हुआ, गुरु महाराज को मतलब आप साधु महात्मा को गाली दे करके, पति को गाली दे करके, शिकायत करके, कम से कम गुरु महाराज का दर्शन तो हो गया, काम बन गया। हमने कहा दीक्षा ले लीजिए माता जी। हाँ बाबा ले लो। और जब तक हम लोग वहां रहे, बूढ़ी माई रोज आती थी, रोज आकर के कुछ न कुछ मदद करके वो वहां से जाती थी। हम लोग को विश्वास हो गया कि सही गुरु महाराज दर्शन दिए होंगे इसको। और अभी वो सत्संगी बन गई, अभी है कि नहीं है पता नहीं। और वहां चमत्कार क्या हुआ, हम लोग तार का डेमोला कटवा दिए, खूंटा खड़ा कर दिए, और बारिश बंद था। एक दिन हम गए उधर पानी लाने के लिए, तो उधर का भाषा बड़ा विचित्र और छेछा भाषा बोलते हैं। हमरा कहते हैं बाबा झड़ पड़ता है कि नहीं? बोले बारिश होगी कि नहीं? बोले हाँ झड़ पड़वे नहीं करते हो, झड़ नहीं पड़ते तो किस कना धान होते है, झड़ पड़ते है बारिश होते है। कहिया होता, कहिया होगा? बारिश तो होगा ठीक है, लेकिन कब? तो बोलिए इसका कोई उत्तर है, दे सकते हैं कब होगा बारिश? तो हम मजाक से बोल दिए तो सब घर में रहे छो, और हमें तो तंबू टानी रहे छे, तो बरसात जो पड़ते है तो हमें भीगिन जेबे, तो हमारा घर छावनी होता है आश्रम, तो बारिश होता। अरे
बाबा कहे बाबा घर बनते तब घर पड़ते तो चल तो सब बाबा घर बनाइए देना छे और झाड़ नहीं पड़ले बाबा जी के को दशा बाकी नहीं रहते। हाँ हम तो चुपचाप होकर के पानी लेकर के आ गए, हमको क्या पता है लोग आएगा। 10 आदमी आ गए, गांव का लड़का सबको लेके आ गया और वही बात बोल रहा है कि बाबा का आश्रम छावनी कर दो, अपनी भाषा में बोल रहा है। अगर बारिश नहीं हुआ तो दोनों बाबा जी को मार करके हाथ पैर तोड़ देंगे। और आकर के सब भिड़ गया, एगो लेबर था हम लोग और सब आकर के भिड़ गया। अब तो संतानन को हम बगल बुलाया, बोले संतानन आप ये सब बात एकदम नहीं बोलना, ये सब मारेगा हम लोग, छोड़ेगा नहीं, हाँ छोड़ेगा नहीं, मारेगा एकदम, कुछ नहीं बोलो, सेवा कर रहा है करने दो, चल जाएगा ठीक है, रहे तो रहे, कुछ बोलना ही नहीं हम लोग। दोनों बाबा जी हम लोग एकदम साइलेंट है और लोग काम किया, फिर दोपहर को गया, फिर शाम बेला 2-4 गो आया, 2-4 गो नहीं आया, ऐसे करते करते शाम हो गया। और इधर डर तो लग रहा है पूरा, क्या करेगा ये लोग। शाम जैसे हुआ, बाबा अभी तक झाड़ नहीं पड़ रहे, तेरा घर तो कंप्लीट हो गया छो, लेकिन झाड़ पड़ रहे नहीं, बाबा जी सोची रखी होता हूँ। अब क्या करें, हम लोग मने मन गुरु महाराज से मना रहे हैं, गुरु महाराज किसी तरह से इज्जत बचाइए, नहीं तो मारेगा हम लोगों को। डर के मारे हम क्या किए, इस तरह का छावनी था ना तो चलिया, हम डर के मारे कोनिया निकाल दिए, 2 गो जो है ना बांस का कोरा बांध दिए। हम बोले ये घर तो मेरा हो गया सत्संग करने के लिए, सत्संग हॉल बन गया, भोजन कहाँ बनाएंगे, तो कल ही छावनी होने दीजिए, तो बारिश होगी। ठीक है आज हो गए, ठीक है चल घर, कल आसी भी तो पूरा कर ही देना चाहिए। अगर नहीं घर पड़ले तब बाबा जी सबको सोची दियो, और सब चला गया। और दोनों हम लोग बाबा जी हमारे संतानन गुरु महाराज से हम लोग विनती किए कि देखो संतानन, अभी अगर भाग जाते हैं तो रात में तो भाग सकते हैं, लेकिन भाग जाना ये तो कायर है। गुरु महाराज में अगर शक्ति है तो बारिश होगी, तब आश्रम भी रहेगा और हम लोग का इज्जत भी रहेगा। अगर नहीं तो हम लोग को जो होना है वो तो होगा ही, भागना नहीं है। अब जो होगा गुरु महाराज से हम लोग विनती किए, गुरु महाराज अब जो भी आपका हाथ में हम लोग का मतलब इज्जत है और जान भी है, मारपीट हो चाहे जो हो, जो करिए गुरु महाराज। सुबह हुआ, लेबर आया, उन लोग भी एक आध आ गया। अब मने मन गुरु महाराज को स्मरण कर रहे हैं, गुरु महाराज ये लोग तो मारेगा, हम लोग को छोड़ेगा नहीं, गुरु महाराज क्या हो नहीं हो, काम चल रहा है, काम चल रहा है, एकदम बेला डूबने वाला है, तब तक कोई बारिश का नाम निशान नहीं है। बाबा अभी तक झरने पर ले, अब क्या उत्तर क्या है, वो चुप हो गए। विश्वास नहीं कीजिएगा, बेला डूबने को है, छावनी एकदम कंप्लीट हुआ और किधर से जो बारिश आया तूफान के साथ, इतनी बारिश हुई कि खेत बहियार एकदम पूरा भर गया। और जितना था वो सब नाचने लगा, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय करते करते भीगते भीगते घर चला गया। हमने कहा संतानन अब तुम यहाँ रहो, अब मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि छावनी हो गया, अब यहाँ खाने पीने का दिक्कत तुमको नहीं होगी और इस क्षेत्र के लोग तुमको मदद करेगा, क्योंकि गुरु महाराज हम लोगों का इज्जत रख लिया। और आकर के हम मनियारपुर में सुनाए, पूज्य बाबा थे साई स्वामी जी महाराज मोती बाबा कि हजूर मार खाते खाते बच गए और वहां से मतलब सही सलामत वापस आए, नहीं तो हाथ पैर सब तोड़ देता, ऐसा जगह में हम लोग को भेजा गया था। बाबा तो मुस्कुरा दी, साई स्वामी जी महाराज मुस्कुरा दी, और मोती बाबा कहा अरे गुरु महाराज तो जो काम करता है गुरु महाराज उसका सब रक्षा करते हैं। अब बताइए, गुरु महाराज मत चमत्कार दिखाया, नहीं तो हम लोगों का खड़ियत नहीं था ना। तो कहीं कहीं गुरु महाराज अपना भक्त का रक्षा करने के लिए गुरु महाराज कहीं कहीं चमत्कार दिखाते हैं। एक आदमी को लेकर के हम चले गए भेलोर, अपने गुरु भाई थे, और वहां रहते रहते हॉस्पिटल में जानते हैं मन उगता जाता है, दोनों